हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ईगल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट मतलब बच्चे कंप्लीट होता है, कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑन एक्शन। ठीक है, जो काम पूरा होकर भी क्या कर रहा हो, चल रहा हो, पूरा होकर भी चल रहा हो। जैसे मैं बोल दूं मैं आपको 10 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 10 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, अर्थात 10 सेकंड तो मैं काम कंप्लीट कर चुका, टाइम 10 सेकंड कंप्लीट हो गया और अभी भी काम चल रहा है, तो 10, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। मैंने कहा मैं 2 घंटे से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ाने में मतलब क्या हुआ, मैंने 2 घंटे तो पूरा कर लिया पढ़ाने का काम और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा होकर भी जो काम चलता है वही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। बात समझे, कंप्लीट और गोइंग ऑन एक्शन, कंप्लीट प्लस गोइंग ऑन एक्शन ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। बात समझ आई कि नहीं। चलो इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वैसा कि हमने टाइम एंड टेंस के पार्ट 1 में ही बता दिया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहा हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चे, हैव बीन और हैज बीन होती है, हैव बीन और हैज बीन होती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है बच्चे, हैव बीन और हैज बीन होती है। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। और हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, नेम, या कोई भी सिंगुलर होगा, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, कोई भी प्लूरल होगा, उसके साथ हैव करेंगे, और सिंगुलर होगा तो हैव बीन यूज करेंगे। बात समझ है कि नहीं आई। कॉन्टिन्यूअस लिखा तो इसमें भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल सकते हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा। बात समझ आई, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, इसे नोट करें, फिर रेस कर आगे बताते हैं हम। चलो रेस करते हैं बच्चे। अब एक बात इसमें ध्यान दें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया रहता है, तो टाइम देखते हैं बच्चे। टाइम हमारा 2 तरीके से मेंशन किया जाता है। टाइम को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो पॉइंट में डिवाइड करते हैं बच्चे, पॉइंट में, और एक ड्यूरेशन में। ठीक है, पॉइंट में और ड्यूरेशन में। ठीक बच्चे, तो पॉइंट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। पॉइंट की डेफिनेशन अगर जाननी हो तो टाइम एंड टेंस पार्ट 1 में डिस्कशन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी हम जाने टाइम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, पॉइंट और ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन के साथ हम परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज करते हैं, और पॉइंट के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, सिंस का यूज करते हैं। अब हम जाने ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, कैसे जानेंगे, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दे रहा हूँ, ध्यान दें। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैं पूछूं कितना समय हो गया, यानी क्वेश्चन करेंगे ड्यूरेशन में हाउ लॉन्ग से, हाउ लॉन्ग से, हाउ लॉन्ग से ड्यूरेशन में क्वेश्चन करेंगे, और पॉइंट में हम व्हेन का से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन। ठीक है, मैंने पूछा मैं आपको 15 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछूं कितना समय, हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय हो गया, आप कहेंगे 15 मिनट। रिप्लाई अगर मिल रहा है तो फॉर का यूज करें। बात समझिए, मैंने कहा 2 घंटे से बारिश हो रही, मैंने कहा कितना समय, हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय हो गया बारिश होते हुए, आप कहेंगे 2 घंटा। अगर हाउ लॉन्ग का रिप्लाई मिल रहा है बच्चे तो फॉर का यूज करें। बात समझिए क्यों नहीं। मैंने कहा मैं 4 घंटे से सो रहा हूँ, मैंने कहा ये तो इलॉजिकल हो जाएगा, मैं बोल दूं मैं सो रहा हूँ, मैंने कहा वह 4 घंटे से सो रहा है, वह 4 घंटे से सो रहा है। मैं पूछूं हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय हो गया, आप कहेंगे 4 घंटे हो गए। अगर रिप्लाई आ रहा है बच्चे तो आप फॉर का यूज करें। बात समझ आई। लेकिन मैंने कहा वह सुबह से बारिश हो रही, मैंने कहा सुबह से बारिश हो रही, अगर सुबह से बारिश हो रही बच्चे तो मैं पूछूं कितना समय हो गया बारिश होते हुए, कहोगे सुबह हो गई, बिल्कुल रिप्लाई हाउ लॉन्ग का। लेकिन कब से हो रही है, फ्रॉम व्हेन, कब से हो रही है, सुबह से, तो पॉइंट हुआ। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो बच्चे सिंस का यूज कर लें, अगर रिप्लाई आ रहा तो बच्चे फॉर का यूज कर लें। बात समझिए कि मैंने कहा आपको 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं पूछूं कितना समय हो गया, कहोगे 4 बजे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, उसका मतलब फिर, ठीक है बच्चे, पॉइंट हुआ। बात समझ आई कि नहीं आई। मैं बोल दूं मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूं, कितना समय होगा लिखते हुए, 2 बजे, रिप्लाई तो नहीं आया, अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप सिंस का यूज करें। बात समझिए, व्हेन का रिप्लाई बच्चे पॉइंट होता है, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई जो होता है फॉर होता है, मतलब ड्यूरेशन होता है। बात समझिए कि नहीं, नोट कर लें इस बात को। चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर बना देते बच्चे, ध्यान दें। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, ध्यान दें। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और प्लस क्या होता है बच्चे टाइम होता है। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन इसी वक्त साथ में देखते रहे। ठीक है बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है।
वह 2 घंटे से सो रहा है, इसका मतलब 2 घंटे उसने कंप्लीट कर लिया, 2 आवर्स उसने कंप्लीट कर लिया और अभी भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्लीपिंग कर रहा है यानी सो रहा है। अगर 2 घंटे कंप्लीट भी होकर चल भी रहा है तो कंप्लीट होकर भी जो चल रहे वही क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सो रहा, वाह, तो लिखेंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज बीन। ठीक है, मेन वर्ब सोना, सोने का क्या होती है, स्लीप, स्लीप में आईएनजी, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब देखो 2 घंटे से कितना समय हो गया, 2 घंटे हो गया, तो फार का यूज कर लो, लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। बात समझ आई कि नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा, मैं, तो आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन, मेन वर्ब पढ़ाना टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहे हैं तुम्हें, यू, और क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और 4 बजे से बच्चे कितना समय हो गया, 4 बजे, उत्तर तो नहीं आ रहा, व्हेन का रिप्लाई है तो क्या लिखेंगे, सिंस का यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock या 4 AM 4 PM जो भी लिख पाओ। ठीक है, 4 AM तो क्या लिखोगे, 4 PM ही लिख लो। ठीक बच्चे, क्लियर हुआ, नोट कर लें। अब निगेटिव में बता दे रहा हूँ, आप करते रहिएगा, ठीक है। ध्यान दें, निगेटिव सेंटेंस देख लें। मैंने कहा निगेटिव सेंटेंस देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम जो भी लिखा होता। ठीक बच्चे, मैंने कहा सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब बारिश सुबह से हो रही है। अगर अफर्मेटिव में होता सुबह से बारिश हो रही है, क्लियर हो, पूरा होके चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। बारिश हो रही है यानी इट के साथ हैज, निगेटिव है सेंटेंस तो इट हैज नॉट बीन हो जाएगा बच्चे। मेन वर्ब बारिश होना तो रेनिंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। अब बताओ सुबह से कितना समय हो गया, कहोगे सुबह हो गया, बिल्कुल नहीं, व्हेन का रिप्लाई है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बात समझ आया कि नहीं यार। मैंने कहा वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 बजे कौन नहीं याद कर रहा हुआ, लिखेंगे ही हैज नॉट बीन, ही के साथ हैज बीन लगेगा, निगेटिव है तो नॉट यहाँ लगाएंगे बच्चे, ही हैज नॉट बीन। मेन वो याद करना यानी लर्न, लर्न में आईएनजी लिखेंगे, लर्निंग। अब क्या लर्निंग, अपना पाठ तो हिज लेसन, हिज लेशन। और 2 बजे से बच्चे ना, 2 बजे से कितना समय हो गया, कहोगे 2 बजे नहीं ना, व्हेन का रिप्लाई है तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock या 2 PM 2 AM, सिंस 2 o'clock जो भी लिखो। ठीक बच्चे, इरेज करते हैं। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं बच्चे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे यानी हैज हैड को पहले कर देंगे, हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट है, और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, मैंने कहा क्या वह दोपहर से या क्या वह शाम से, सुबह से कर दो भाई, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, सुबह से दौड़ रहा है। ठीक है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, ध्यान दें, तो कौन सुबह से दौड़, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, सुबह से दौड़ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ही के साथ बच्चे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैज, सब्जेक्ट वह यानी ही, उसके बाद लिखा बीन बच्चे, बीन, मेन वर्ब दौड़ना यानी रनिंग, और सुबह से कितना समय हो गया, सुबह नहीं, सिंस का यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कोई डाउट तो नहीं बच्चे, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लो बच्चे, लिख देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान कर लेना, कोई डाउट होगी कमेंट में पूछ लेना, इसका अगला पार्ट बताएंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और ये तो मान लो नॉर्मल सी बातें हैं, ट्रांसलेशन कर लो। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लें बच्चे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी हैज है पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, अपना नोट कर लेना। ठीक बच्चा,
मैंने लिखा क्या तुम दोपहर से मूवी नहीं देख रहे हो? क्या तुम दोपहर से मूवी नहीं देख रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, सब्जेक्ट हमारा तुम है, इसके अकॉर्डिंग हैव लगेगा बच्चे, लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट लिखा है, लिखेंगे यू, निगेटिव है तो नॉट भी यूज करेंगे, लिखेंगे हैव यू नॉट, फिर भी लिखेंगे बीन। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब देखना, मूवी देखना यानी वॉच करना, तो लिखेंगे वॉचिंग। और क्या वॉचिंग? मूवी लिख लो, वॉचिंग आ मूवी। और कब से? दोपहर से। कितना समय हो गया? दोपहर हो गया? नहीं, फैन का रिप्लाई है तो लिखेंगे सिंस नून। क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई बच्चे कि नहीं आई? कोई डाउट किसी को? तो इतनी बातें आप नोट कर लेना। स्ट्रक्चर बेस मैंने 2-4-6 क्वेश्चन बता दिए हैं। आपको कोई डाउट अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स एवरीबॉडी।